जो आपने चीज़ कही कि ऑप्शन अगर बेटर मिलते तो वो शिफ्ट होती हैं, ये सच है, ऐसा होता है। लड़कियां सबके सामने रो लेती हैं, बट लड़के बहुत रेयर हैं जो किसी के सामने रोए। वो रोते उसके सामने हैं जिनसे उनको या तो एक अच्छी वाइब मिलती है या फिर जिनके सामने वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वरना अगर हम लड़कों का ये है कि अगर हम रोने वाला फेस पूरा रोने वाले हैं ना हम, और हम फिर भी किसी चीज़ की वजह से शांत रहते कि नहीं यार कोई बात नहीं, ठीक है, हम सामने वाले पर्सन के सामने नहीं रो सकते, बट लड़कियां सबके सामने रो लेती हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों उनको होता है बस, हाँ अच्छा इसमें मेरे वाले में ये कमी है, किसी और को देखा, वो ऐसे नहीं कि ढूंढने निकलती हैं और कौन है और कौन है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई अचानक से है वो कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि यार ये ऐसा है, जहाँ पर हम लड़कियाँ गलत हो जाती हैं। फिर वो जब जॉब करती है ना, मेन रीज़न है जॉब का, वहाँ पे सर्कल बड़ा हो जाता है। जितना छोटा सर्कल किसी लड़की का रहेगा वो लंबा चलेगी आपके साथ। अगर सर्कल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे लड़कियों की गलती है, उनको बाद में पता चलता है ये है, पर ऐसे होता है। रीज़न ये है कि जब सर्कल बड़ा होता है तो सोच बड़ी होती है, फिर वो कंपेयरिंग शुरू हो जाती है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है ओजी टॉक शो में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। ये एक पॉडकास्टर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं और ना इनकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पंजाबी में कि लड़कों को 71% हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं कंपैरिजन टू लड़कियाँ। और ये भी इनके बारे में बात करेंगे। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों के बारे में अच्छा बोलते हैं कि यार लड़के जो है दिल के अच्छे होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा धोखा देती है। तो आपने हाईलाइट्स और थंबनेल तो देख ही लिया है, और हम इनसे बात करेंगे इस बारे में कि क्यों जो लड़के हैं वो धोखा ज़्यादा खाते हैं, मतलब लड़कियां क्यों ज़्यादा धोखा देके जाती है लड़कों को। तो पहले तो इनका स्वागत करते हैं। हेलो खुशबू मैम, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। आपको कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगी? अभी पीनी है अभी पीनी है। तो मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहता था, मेरे माइंड में भी थी। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, क्यों लड़कियां ज़्यादा चीट करती हैं लड़कों के मुकाबले? मतलब अगर लड़के 20% चीट करते हैं तो 80% लड़कियां चीट कर रही हैं, ऐसा क्यों है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा हो सकता है, बट ये है कि मैंने जितना ज़्यादा देखा है, जो मैंने अभी तक देखा है कि वो लड़कियां ही करती हैं। पता नहीं लड़कों का दिमाग कैसा हो जाता है कि वो शायद बातों में आए, या फिर उनसे कभी उतने प्यार से किसी ने नहीं बात की कि वो फटाफट से उनको लगता है बस ये तो पूरी ज़िंदगी है, यही है जो भी है और नहीं मिलेगी। लड़कों की ना एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी बंदा है, मैं भी हूँ ना, मेरी भी प्रॉब्लम है। अगर मेरे से कोई आज प्यार से 2 वर्ड अच्छी बात कर लेगा ना, मुझे प्यार से खाने के बारे में पूछ लेगा, मुझसे बहुत प्यार से बात कर लेगा, तो मैं अपने सीक्रेट्स तक रिवील कर देता हूँ कि हाँ यार मेरी ना ये बात है और ये बात है, मेरे साथ लाइफ में ये है। और उसके बाद मुझे उसका असली चेहरा देखने को मिलेगा और मेरे साथ इतना बुरा करके जाएगा ना वो, कि मैं हमेशा खुद को कोसता रहूँगा कि यार मैंने क्यों उस पर भरोसा किया। ये तो मैं कहूँगी आप में खामी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि कुछ लोग हो सकते हैं अच्छे, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग शायद बनते भी हों कि यार अच्छा अब आपने अपनी कमी बता दी, शायद कोई भी आपके लाइफ में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है कि यार इससे प्यार से बात कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। समझ रहे हो? लड़कियां क्यों धोखा देके जाती हैं वैसे? मैं देखो पता क्या, एक अच्छे ऑप्शन की वजह से कि हमेशा मतलब ये होता है कि अगर एक लड़की किसी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो उसके साथ साथ एक और बंदा रखती है ऑप्शन में, एज उसको अपना बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड के नाम से। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में रखती हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, मतलब ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, राइट? तो ऐसा है कि मुझे जितना लगता है कि जो आपने चीज़ कही कि ऑप्शन अगर बेटर मिलते तो वो शिफ्ट होती हैं, ये सच है, ऐसा होता है। पता नहीं क्यों उनको होता है बस, हाँ अच्छा इसमें मेरे वाले में ये कमी है, किसी और को देखा, वो ऐसे नहीं कि ढूंढने निकलती हैं और कौन है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई अचानक से है वो कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि यार ये ऐसा है, जहाँ पर हम लड़कियाँ गलत हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है वैसे? क्यों मतलब एक बेटर ऑप्शन की तलाश में? शायद मैच्योरिटी नहीं होती। लड़कों में क्या होता है ना, लड़का कहता है यार अगर मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी काली है चलेगा, थोड़ी सी मोटी है चलेगा, वो मेरी कम सुनती है चलेगा। तो लड़के ना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, चीज़ों के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट लड़कियां क्यों नहीं करती? शायद तब तक वो प्यार में नहीं होती, ये वजह हो सकती है। पर ऐसा है कि जो आपने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ये ऐसी होगी, ठीक है दिल की अच्छी है ना, लड़कियां भी करती हैं। शायद मैच्योरिटी नहीं होती उतनी पहले, बट बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया, फिर वो सुधारती भी हैं। मैंने भी कभी कुछ गलत किया है तो रियलाइज़ हो गया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। भगवान से माफ़ी मांग ली ना तो बड़ी बात है। बट ये मुझे ये भी लगता है कि शायद सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या फिर चलो लड़का कर रहा है
मैं अब आप बताओ खुद आप उसको रोकते हो कोई चीज़ करने से, यार ये नहीं करना? जैसे मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड थी, अभी तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं उसे बोलता था कि छोटे कपड़े नहीं पहनने और डीप नेक्स नहीं पहननी या फिर किसी लड़कों से बात नहीं करनी। हाँ, ऐसा मुझे क्यों? टाइम दो, क्योंकि मुझे ना लड़कों के बारे में पता है। बाहर के जो लड़के हैं ना, हम लड़कों के अलावा तो हमें लड़कियों पता को उनके बारे में पता है, लड़कियों के बारे में पता है कि मैं कहाँ तक, वो बोलता है बोल ली जाए, पर मुझे पता है मैंने कितना डिस्टेंस बना के रखना है, उनको भी क्योंकि पता क्या है ना कि कुछ लड़के ना ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं। हाँ। और कई बार क्या होता है कि एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें किसी ने कहा था कि अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही है और वो कहती है उसका बॉयफ्रेंड है, तो भाई तुम उससे बात करते रहो, क्योंकि ना जिसका बॉयफ्रेंड होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल होती है, तो वो तुमसे बात नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो पता क्या है, अब मैं अपने प्रोफेशन की बात बताऊँ, मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं करती। मुझे हाय हेलो वाले का रिप्लाई नहीं करना है। मुझे कि अगर किसी ने कुछ पूछ लिया, क्योंकि मेरी जो लाइफ है उसमें हेल्प वाली वीडियोस होती हैं, है ना, कितनी सारी ऐसी वीडियोस होती है जिनमें उनको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, या उनकी लाइफ स्टोरी जाननी होती है कि चलो कुछ कंटेंट भी मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हाय हेलो वाला ही किसी से बात कर ली, वहाँ पे आप लड़के जो हैं वो गलत हो जाते हैं। क्या पता उसके प्रोफेशन में ऐसा हो कि यार ठीक है कोई अप्रोच कर रहा है, इंस्टा है किस लिए प्रोफाइल बनाई जाती है कि कोई भी चीज़ है तो वो मैसेज करे, एक बार रिक्वेस्ट में आएगा तब देखा जाएगा पढ़ के। पर ये यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा, कुछ मैं ऐसी चीज़ें मिस करती हूँ कुछ लड़कों की, जैसे कि वो हाय भेज देंगे, उन्होंने बात करनी होती कुछ सीरियस, बट वो हाय भेज देते हैं, हाय का कोई रिप्लाई नहीं करता। अगर आप वो बात ही जो कहते हैं ना, मतलब टू द पॉइंट वही बात बता दो, मैम ये चाहिए, ये पूछना आपसे हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ कि हाँ जी बाजी, मतलब पंजाबी नहीं कर रही क्योंकि पंजाबी ज़्यादा बोलती हूँ कि जी हाँ जी ये चीज़ है। ये नहीं कि बातें करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, पहली बात मैं फालतू बात नहीं करती, मैं बोल देती हूँ कि मैं नहीं बात कर सकती। आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इससे पहले कभी तो होगा ज़िंदगी में? वो अगर हम ना बात करें तो छोड़ दो। फिर भी लॉयल थे? मतलब लॉयल तो थे, पर वही चीज़ कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो आज वो मुझे गलत बोल रहा होगा, शायद ये वीडियो देखेगा कहेगा बहुत बड़ी बातें कर रही है ना, पर उसे अपनी चीज़ें नहीं पता होंगी, है ना। ये भी होता है कि जहाँ तक वो सोच रहा था या कुछ भी, क्या पता वो सही हो, मैं भी अपनी जगह पर सही थी, सिचुएशन ख़राब हो सकती है या उस टाइम कोई डर सकता है, कुछ भी हो सकता है, रीज़न XYZ कुछ भी हो सकता है। लड़कियां सबके सामने रो लेती हैं, बट लड़के बहुत रेयर हैं जो किसी के सामने रोए। वो रोते उसके सामने हैं जिनसे उनको या तो एक अच्छी वाइब मिलती है या फिर जिनके सामने वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वरना अगर हम लड़कों का ये कि अगर हम रोने वाला फेस पर मतलब पूरा रोने वाले हैं ना हम, और हम फिर भी किसी चीज़ की वजह से शांत रहते कि नहीं यार कोई बात नहीं, ठीक है, हम सामने वाले पर्सन के सामने नहीं रो सकते, बट लड़कियां सबके सामने रो लेती हैं। ऐसा क्यों? इमोशनली वीक होती हैं, उनको पता नहीं, शायद कंट्रोल नहीं होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर सारी नहीं रोती, ऐसा नहीं होता कि सभी रो लेती हैं। लड़कियां बहुत दिमाग से चलती हैं, आपको पता, बहुत दिमाग से। आपने एक चीज़ और की थी कि वो शिफ्ट क्यों हो जाती है ना। इसका मुझे जो मिला मेन रीज़न क्या है, पहले वो स्कूल में है, चलो स्कूल वाला रिलेशन है कोई, है ना, स्कूल वाला रिलेशन है, अगर तो वो लड़का साथ ही चल रहा है, वो स्कूल में भी है, कॉलेजेस में भी इकट्ठे हैं, फिर वो जॉब लगी वहाँ पे भी इकट्ठे हैं, तब तो ठीक है, तब कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। बट अगर उनका प्रोफेशन अलग हो गया, लाइक तो स्कूल से, हाँ, फिर उसको कुछ और फ्रेंड्स मिले जिसमें कंपेयरिंग होगी कि यार वो ऐसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर ये मेरी ज़्यादा केयर कर रहा है, कुछ भी कोई भी क्लोज आ सकता है। क्योंकि जैसे आप पॉडकास्ट मेरी पूरी बात सुना, लाइक मैं बताती हूँ, फिर वो जब जॉब करती है ना, मेन रीज़न है जॉब का, वहाँ पे सर्कल बड़ा हो जाता है। जितना छोटा सर्कल किसी लड़की का रहेगा वो लंबा चलेगी आपके साथ। अगर सर्कल बड़ा हो रहा है, यहाँ पे लड़कियों की गलती है, उनको बाद में पता चलता है, ये है, पर ऐसे होता है। रीज़न ये है कि जब सर्कल बड़ा होता है तो सोच बड़ी होती है, फिर वो कंपेयरिंग शुरू हो जाती है। कंपेयरिंग क्यों कंपेयर करना? दिमाग नहीं ना होता तब उतना, पर वो बाद में पता चलता है। वापस जाने का नहीं सोचती वो कि एक बार उसके पास वापस चली जाए? किस मुंह से जाए? नहीं, अगर कोई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझसे आगे बात करे और कुछ चीज़ों का रिग्रेट करे कि हाँ यार मेरी इस जगह पे गलती है और एक लास्ट चांस, तो मैं ऑब्वियसली उसको एक लास्ट चांस दूंगा। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड हो सकता है।
क्योंकि मैं क्यों ये सोचूंगा कि हाँ यार अगर तूने गलती की, ठीक है तूने गलती करी ना तो तेरी गलती। अच्छा एक सवाल और आया था, लड़कियां छोड़ने के लिए लड़कों की गलतियां ढूंढती हैं। अगर कोई लड़की पूरे मूड में है कि यार इस लड़के को ना अब मैंने छोड़ना है, बस अब इसके साथ नहीं रहना, तो अगर वो एक छोटी से छोटी गलती भी कर देगा तो भी उसको छोड़ देगी। मैंने ऐसी मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके रिलेशनशिप्स में सुना ये कि बहुत ही बेकार बात, बहुत ही बेकार रीज़न होता है कि वो छोड़ के चली जाती है, पता नहीं क्यों। पर ये है कि अगर कोई इंसान बार बार गलती कर रहा है ना, फिर वो वार्निंग्स देती है कि यार ये लास्ट है, इसके बाद हुआ तो मेरे हाथ खड़े हैं, अब नहीं हो सकता। वो जेन्युइन है, वो समझ में भी आता है। पर ये है कि कोई भी छोटी सी चीज़ की, हाँ अगर उसने कपड़े छोटे पहनने से मना कर दिया क्योंकि उसे फिक्र है, उसे नहीं अच्छा उसे लगता लोगों यार। की नज़र का पता है, मुझे लड़कों की नज़र का पता है कि कोई लड़का किसी लड़की को किस निगाह से देख सकता हाँ। है। वो लड़का एक्चुअली में अगर आपके साथ एक फ्रेंड बन के घूम रहा है, आप मेरे फ्रेंड क्यों बनोगे? अगर या तो हमारा प्रोफेशन सेम है या फिर हमारी चीज़ें कुछ सेम है, तब आप मेरे फ्रेंड बनोगे ना। आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको अपनी फ्रेंड क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक है माइंडसेट है कि यार कभी ना कभी इस लड़की का ब्रेकअप होगा, कभी ना कभी ये मुझसे बात करेगी, कभी ना कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी, तब मैं इस पे लाइन मारनी शुरू करूँगा। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि इन चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया अब लड़कियों को। पहले ये बात नहीं पता थी, ये बॉयज़ को ही पता होगी ना, ये चाहते हैं कि कभी ना कभी तो ये होगा ही, वो कभी ना है कभी तो हो। तो ये चीज़ अब बाहर आनी शुरू होगी, अब लड़कियां भी स्मार्ट हो गई हैं, है ना। पर एक और चीज़, मैं अभी हम पीछे क्या बात कर रहे थे कि हाँ मैं कह रही थी कि वो छोटे कपड़े पहनने पे इशू बना लिया कि मुझे उसने ये बोला। अगर वो बात उन दो जानों में है तब नहीं होगा, कुछ गलत भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर लड़की के फ्रेंड्स हैं, दोनों तरफ से कह रही हूँ, लड़के के भी फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा बातें होने लगी ना उसके बारे में कि यार वो ऐसे मना करता है, फिर वो लड़की तेरे को तो ये रोकता है यार, ग्रो नहीं करने देगा, ये करेगा। वो लड़की के दिमाग में वो बातें आएगी, फिर वो उसकी बोलती है, वो अपने माइंड से सोच के नहीं रिप्लाई कर रही लड़के को। फिर लड़के को भी यार ये इतनी चेंज होगी, ये कैसे चेंज होगी, इसको तो इतना ये सोच ही नहीं सकती, ये किसी और ने कहा है इसे। उनको भी समझ आ जाता है। लड़कियों का फ्रेंड सर्कल उन्हें फोर्स करता है ब्रेकअप के लिए। मैं कह रही हूँ कि आपने कई रील्स सुनी होंगी बेस्ट फ्रेंड वाली। हाँ। एक बेस्ट फ्रेंड को उसका जो वो है, लाइक दो बेस्ट फ्रेंड्स लड़कियां हैं, तो जिसका बीएफ होगा वो लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। नो डाउट अच्छा लड़का हो तो ठीक है, जो मतलब भला सोचती हैं ठीक है, बट जो बार बार आपको तंग कर रहा है तब वो बेस्ट फ्रेंड को नफरत हो जाती है। बट वो तब तक उस लड़की को नहीं पता लगता जब तक उसके साथ कुछ अच्छी तरह से बुरा ना हो जाए, अच्छी तरह से बुरा, समझ रहे हो। तो मतलब ये नहीं है कि लड़कियां गलत होती हैं, बट ये मैं कई केसेस में बता रही हूँ कि आपको पता है आप दोनों में क्या बातें होती हैं, आपको पता है कि आप जब बात करते हो किस फील में होते हो, किस इमोशन से बात करते हो। बट अगर आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो ये चीज़ें, तो वो उसकी बातें फिर आप अपने बॉयफ्रेंड को बता रहे हो, यानी उसने जो बोल दिया वो बोली आप बोल के कह रहे हो। उसने आपका दिमाग खोल दिया अलग लेवल का कि यार ये तेरे को मना कर रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा। जब तक आपको वो लग रहा था कि नहीं यार वो शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो तभी मना कर रहा होगा, पर उस लड़की ने क्या कह दिया, तेरे को ग्रो नहीं करने देगा, आगे जाके तेरे को रोक टोक करेगा, ये वो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब लड़कियां कान भरती हैं अपनी फ्रेंड्स की, ताकि लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां नहीं अकेली। हाँ लड़के और लड़के भी लड़की के कान भर सकते हैं इस मामले में ब्रेकअप के लिए, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार एक बार ये छोड़ हाँ के ये जाए। होता है। अच्छा बेस्ट फ्रेंड्स का क्या सीन है? मतलब मेरी जो गर्लफ्रेंड रही है उससे ये था कि यार तू किसी लड़की से बात मत कर, तेरी कोई फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, फीमेल फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं होनी चाहिए, तो किसी से बात मत कर। उसके चक्कर में मैंने बहुत लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी, ब्लॉक तक कर दी थी। तो उसका ये कहना था तू किसी से बात मत कर, लेकिन उसका खुद का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है तो उससे बात कर रही है, तो उसने कहीं ना कोई उसे ऑप्शन में रखा हुआ है। नहीं, शायद ये हो सकता है कि आपने कोई पास्ट में कांड किया हो, तो उसके मन में इनसिक्योरिटी है कि यार नहीं मेरे साथ ही रहना, लॉयल रहना। लड़की लॉयल होती है उस समय जब कहते हैं ना, आपने कई रील्स में भी सुना होगा कि अगर उसे फ़र्क पड़ रहा है ना आपके किसी भी पार्टनर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो सच्चा है, लॉयल है। अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा ना, कहाँ जा रहा है, खुली छुट्टी कह दें आप, है ना, मतलब खुली छूट दी हुई है आपको, तो तब जो है ना, मतलब तब उसे नहीं होता कि उसे होता है ठीक है मेरे पास तो आ ही रही है, ठीक है जाती है जाए। बट अगर फ़र्क पड़ रहा है वो सच्ची चीज़ है। जो आपने कहा कि लड़कियों के फ्रेंड्स, लड़कियों को होता है कि यार मुझे पता है मेरी लिमिट्स, ऐसे होता है कि मतलब ना उनको पता है कि यार वो खुद बता भी देती है कि भाई आई एम कमिटेड,
क्योंकि उसने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया ना कि मैं कमिटेड हूँ, तो उसे पता है कि भैया उसको पता है, पर उसके बॉयफ्रेंड को चिढ़ होती है कि भैया मैं लड़के को जानता हूँ, लड़के कैसे होते हैं है ना। पर अब चलो ये चीज़ अब सामने आने लग गई है, अवॉइड ही कर। कुछ लड़कियां अगर अपने ब्रेकअप के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं एज अ फ्रेंड चाहे, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके दिल में है उसके लिए प्यार, या उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है, अगर एक लड़की सोच ले कि मेरे को ब्रेकअप करना है और वो लड़के को छोड़ दे, तो वो दोबारा उससे कभी बात नहीं करती, कभी लिटरली बात नहीं करती। लेकिन फिर भी वो अगर बात कर रही है तो क्या लगता है, कुछ है उन दोनों, अभी भी उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? पता क्या है, अगर आपका एक रिलेशन जो है एक पीक पर जा चुका है, जहाँ पे आप पार्टनर बन चुके हो, है ना, दोबारा से फ्रेंड्स बना जा सकता है, लगता है आपको? नहीं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनसे ये भी सुना है कि यार अगर अच्छी वाइब हो, अच्छी चीज़ें हों, तो वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, तब भी बात हो सकती है। बट यार सॉफ्ट कॉर्नर नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। क्यों सॉफ्ट कॉर्नर? अगर मान लो कोई लड़की अपने एक्स से बात कर रही है, इसी बीच उसे किसी और ने प्रपोज कर दिया, मान लो किसी लड़के के, क्योंकि मोस्टली लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लड़कियां तो करती नहीं है। तो अगर मान लो किसी लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया कि यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो उसका एक्स आगे उस बंदे को परेशान करेगा, उस लड़की को परेशान करेगा। तो लड़कियां उस चीज़ के बारे में नहीं सोचती कि यार अगर वो कोई और मेरी लाइफ में आ गया, और वो फिर एक तरीके का चीट हो जाएगा उस लड़की की तरफ से, एक्स को भी और प्रेजेंट को भी, क्योंकि प्रेजेंट के दिल में तो फीलिंग्स है ना। शायद वो लड़की फ्यूचर में अभी वैसा कुछ सोच ही ना रही हो कि कोई आएगा, और क्या पता वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो कि शायद ये सुधर जाए, क्योंकि इन्वेस्ट किया बहुत टाइम। जो लॉयल लड़की है वो सोचेगी ये, जिसे हो रहा है कि भैया था ही नहीं कभी कुछ, वो इजीली मूव ऑन कर जाती है। मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां इजीली मूव ऑन हो जाती हैं, नहीं होती, सभी नहीं होती। अब आपने शुरुआत की कि लड़कियां क्यों चीट करती हैं ना, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो चीट करते हैं। अब मैं चलो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लड़के ना एक लड़की से 3-4 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। लॉयल्टी, ट्रू लव, प्रॉपर टाइम दे मुझे अपना, और बस मेरे साथ रहे। अगर ये सब कुछ हो तब, और अगर इन चीज़ों के बाद भी कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के जा रहा है या चीट कर रहा है, तो फिर वो उस लड़के की बहुत बड़ी गलती है। और अगर एक लड़की एक अच्छा, मतलब क्योंकि देखो आज के टाइम में ना बहुत कम लड़कियां जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, जो चाहती है कि यार मैं कुछ ज़िंदगी में बनूं, ठीक है, और अगर वो एक उस लड़की को छोड़ रहे हैं ना, तो सीरियसली वो अपने बहुत अच्छे करियर को या बहुत अच्छी लाइफ को, आगे वाली लाइफ को खुद ही किक कर रहे हैं कि ठीक है। यार यहाँ पे तो डील होगी ना, यहाँ पे डील होगी, यहाँ पे एक फ़ायदा सोच लिया हमने। नहीं, फ़ायदा नहीं, देखो हम किसी से, क्योंकि लड़कों का क्या होता है, वो चाहते हैं कि ना एक लड़की के साथ हो जो स्कूल पे पढ़े उनके साथ, पहले स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, फिर वो सेम फील्ड में जाए, फिर वो सेम वर्क करें, एक साथ ऑफिस जाए, एक साथ रहें, है ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। तो उन्हें नहीं पता कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या बनना है, लेकिन फिर भी अगर इट्स कोइंसिडेंस कि वो जो स्कूल वाले हैं, वो कॉलेज वाले हैं, वो सेम फील्ड में जा रहे हैं अगर, तो लड़के को होता है यार मेरे को ये लड़की को नहीं खोना, क्योंकि हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अपने करियर पे एफर्ट कर रही है, और ये डील नहीं हुई क्योंकि ठीक है, उसे पता है कि यार ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। इसके आइडियाज़, इसके सजेशंस मेरे कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं इन वो फ्यूचर। आदत कह सकते हैं, हैबिट बन जाती है कि भैया इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, मतलब अगर पूछना तो फ़ोन करके हाँ मैं कौन से कपड़े पहनूं, लड़कों का होता है ना, लड़कों का पूछ लिया होता है यार मैं कौन से कपड़े पहनूं। बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही अच्छा। मतलब चाहे वो आपने कहा स्कूल से ना शुरू हो, बाद में मिले हो, तब भी अगर वो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है ना कि भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, बस एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि तेरी लाइफ में कोई और तीसरा बंदा क्यों आ रहा है, बार बार ही क्यों आ रहा है ना, तब फिर होता है कि यार शायद मैं पागल हूँ, या ये सबके साथ ही ओके है, सबकी फिक्र हो रही है, सबके, मतलब एक मैंने सुना कि तरस आ जाता है तो बात कर लेते हैं लड़के, किसी भी लड़के। बेस्ट फ्रेंड्स भी रिलेशन ख़राब करवाते हैं ना मेन। मैं हाँ ना कैसे कहूँ, क्योंकि ये तो अगर डिपेंड एक करता है। लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड है लड़का, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज, वो उस लड़की के घर भी जा सकते हैं, वो उस लड़की से जब चाहे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं ना वो हम अंधे हो जाते हैं, जो दो जने रिलेशन में वो अंधे हो जाते हैं, जो आसपास के दोस्त हैं वो नहीं, उनको सब दिखता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, है ना, तो शायद वो उस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तुझे नहीं दिख रही, वो लड़की को बार बार नहीं दिखेगी,
नहीं दिखेगी। लड़के को भी तो होता है, आपने कई लड़के देखे होंगे बहुत ज़्यादा कॉल्स पे 24-24 घंटे लड़की कहती है मेरे से ही बात कर। वही आपने कहा कि सारे पासवर्ड्स दो मुझे, या कोई भी ऐड नहीं होना चाहिए, है ना। कोई ऐड नहीं, बिल्कुल। तो ये चीज़ लड़का तो प्यार में कर रहा है, बट उसके फ्रेंड्स को दिख रहा है यार ये तो पागल हो रहा है, कैसे होगा आगे, ये तो अभी से ऐसे हो रहा है। ये ऐसी कमेंट्री होती है ना, लड़कों में होता होगा भैया। तो लड़कों का पता है क्या होता है, वो अगर फ्री हुए ना, उन्हें होता है कि बस, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की ना एक सोल्यूशन होता है, अगर उनकी बंदी उनसे प्यार से बात कर ले। तो वही बंदी अगर फ़ोन पे बोले ना यार मैं बिजी हूँ, मेरे से बात मत करो, या मैं अभी बात नहीं कर सकती यार, फिर वो है नहीं, वो सीरियस नहीं है वो लड़की, फिर ये तो साइन है ना। क्योंकि ना एक मेरा फ्रेंड है, वो ना जो एक दूसरे के लिए मर रहे हो ना बात करने के लिए, वही चीज़ सही है। हाँ, अगर वो 2-3 दिन का गैप आ जाए बीच में, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बात नहीं कर रही 3-4 दिन तक, तो मतलब लड़ाई होने के कारण या वैसे ही लड़ाई ना भी हो तो भी बीच बीच में मतलब बात नहीं करनी, बेमतलब लड़की का गुस्सा होना क्यों होता है ये। एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। छोड़ने के आसार हो गए ना। फ्रेंड है, उसकी स्टोरी बताता हूँ। वो ना उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसके लिए बहुत लॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल थी। लेकिन क्या होता, जब वो उसको बुलाती वो तब उसे मिलने जाता, और जब उसको बुलाती तब वो उसे मिलने जाता। एक दिन उस लड़के ने उसे कहा कि यार तू मुझे मिलने आ। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स गिनाने लगी कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं घर से बहुत दूर है मेरा, मेरे एक्टिवा में पेट्रोल नहीं है, XYZ बहुत से उसे अजीब सी चीज़ें बोलने लग गई। और उसके बाद ना उसे मिली नहीं। फिर उसने 3-4 दिन में उसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे मिलने आ जाओ। फिर उसके फालतू के बहाने के यार ओ शिट मेरे पीरियड्स आ गए, ओ शिट अब मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, आज नहीं आ सकती। तो फिर 3-4 दिन बाद उस लड़की ने उस लड़के को बुलाया कि यार मिलने आ जाओ। अब वो अगर लड़का नहीं गया तो वो सही है ना, अपनी जगह सही है ना। तो फिर भी लड़की उसे गलत ठहराए, उसे बोले, ये सही है? अब मुझे इसका मेन रीज़न तो नहीं पता, ये सभी नहीं करती, ये सभी नहीं करती। ऐसा क्यों होगा, है ना। या तो कोई वजह होगी कि लड़का पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करता हो, वो नहीं चाहती हो, ये कारण हो सकता है, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है शायद, है ना। अब उन दोनों के बीच की बात है, ये हम मेजॉरिटी पे बात नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। क्या एक लड़की सारी उम्र किसी एक लड़के का होके रह सकती है, चाहे उसकी किसी और के साथ शादी भी हो जाए? अरे मुझे ये हो रहा है कि क्या कोई एक लड़का किसी एक लड़की का होके रह सकता है? एक्चुअली रह सकता है। शायद अगर मेरे लिए कोई एक लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, या जिसको मुझे वन साइडेड लव ना सबसे ज़्यादा डेंजरस लव होता है, और सबसे ज़्यादा प्योर लव वही होता है जहाँ पे एक ही बंदा एफर्ट्स लगा रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है, और दूसरे को पता नहीं है कि वो बंदा उससे प्यार करता है। वो जो सीन है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सही है भैया, उसे पता होता है कि यार इसे तो पता ही नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ ना बस, ठीक है, मेरी तरफ से प्योर रहे। और अगर उस लड़की को पता भी चल जाता है ना, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं, वो तो आपके बताने पे है। कोई लड़की ऐसा नहीं है कि कोई लड़की ये मतलब जो उसे बहुत प्यार कर रहा है, वो लड़की ना चाहे कि वो मेरे पास आ जाए, उसे पता ही नहीं होगा, उस लेवल का नहीं पता होगा उसे। क्योंकि लड़कों का आपको पता हर कोई ट्राई करता है, तो लड़कियों को तो। एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि लड़के ना कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो ना कि एज अ गर्ल मैं अपने आप का बताती हूँ, है ना, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो मुझे कोई देख रहा है, तो मैं ऐसे नोटिस करूँगी, अच्छा मुझे देख रहा है, फिर मैं मतलब अपना बैठ जाऊँगी, है। पर लड़कों को ऐसा लगता है कि उसने एक बार देख लिया मतलब वो देख रही है लड़की। ऐसी बातें होती है ना, यार वो देख रही है। हाँ, ये उनको गलत फहमी होती है ना, गलत फहमी होती है। मतलब सीरियसली ऐसे कैसे हो सकता है? उनको लगता है कि नहीं नहीं देख रही है। जो दोस्त होते हैं ना, एक नंबर के होते हैं कमीने, ये ना पंप बहुत करते हैं। अगर एक आप 3 दोस्त बैठे हो ना, तो एक दोस्त अगर सामने देख रहा है और वो लड़की अगर आपके दोस्त को देख रही है ना, मतलब वो एक लड़की है, वो एक लड़के को देख रही है थोड़ा सा, चाहे वो उसे वियर्ड तरीके से देख रही है कि भाई तू मुझे क्यों घूर रहा है, तो साथ वाले जो दो होंगे ना, वो पंप करेंगे भाई तुझे देख रही है, और यही लड़कों की जिंदगी खत्म। भाई तुझे देख रही है, भाई तुझे देख रही है, वो चली जाएगी, वो उठ के चली जाएगी, उसे लगेगा कि बस बाहर जाके नंबर देगी, चाहे बाहर से थप्पड़ खा के आए। हाँ, ये मुझे जानना है कि ऐसा क्यों उनको लगता है कि वो देख रही है। गलत फहमी, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, लड़के ना अपनी फैमिली में उन्हें कोई इतना स्पेशल फील नहीं कराता, लड़कियों को तो कराते हैं, डॉल कहते हैं उन्हें, फादर क्वीन कहते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। पापा जो होते हैं ना अपनी बेटे को ज्यादा प्यार करते होता हैं, है, मोस्टली होता है। लेकिन मम्मियाँ लड़कों के साथ इतने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करती। अगर तुम फेल हो गए हो तो भी चांटा, अगर पास हो गए हो तो भी चांटा कि तू फर्स्ट क्यों नहीं आया। लेकिन लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ होता है अच्छे नंबर आ गए तेरे, वेरी गुड। लड़कियां पढ़ती हैं ना तो अच्छे आ ही जाते हैं उनको, शायद तभी नहीं होता। लड़कों के भी कभी कभी अच्छे आ जाते, मेरे अच्छे आ जाते थे। तो फिर भी उन्हें ना घर में इतना मतलब वो एक जिसे हम कहे कि इम्पोर्टेंस नहीं मिलती,
जितनी लड़कियों को मिलती है घर में इंपॉर्टेंस। तो वही आ गया ना, क्योंकि फूलों फिर की क्या होता है, कलियां फिर अगर लड़कों को कोई बाहर से इंपॉर्टेंस देता है ना, थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस देता है तो वो पिघल जाते हैं हो जाता कि है। यार ये बस हमारे लिए। फिर चाहे वो उन्हें इंपॉर्टेंस दे के इमोशनली ब्लैकमेल करे, फिर वो चाहे उनका यूज़ करे, उन्हें नहीं इस चीज़ से परवाह होती है, उन्हें होता है बस यार ये मुझे। क्योंकि एक बिटर ट्रुथ ये है कि एक लड़की अपनी पूरी लाइफ में अगर उसके 100 बॉयफ्रेंड्स भी रहे ना, तो किसी एक लड़के को वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाएगी। सेम ऐसी एक लड़का अगर उसकी 100 गर्लफ्रेंड भी रही है ना, तो उसमें से एक लड़की ऐसी होगी जिसे वो ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाएगा, जिसे वो मरते दम तक याद रखेगा। होता है ऐसा क्यों? अच्छा टाइम बिताया हो सकता है उन्होंने आपस में, अच्छा समा, शायद वो चीज़ एक होता है स्कूल टाइम वाला ना, वो शायद प्योर होता है। उसमें आजकल जो बड़े हो जाते हैं, आप लगा लो स्कूल से बाहर ऑफिसेज कॉलेजेस में चले जाते हैं, जो उनको थोड़ी घर से छूट मिल जाती है, वो मिल लेते हैं, ठीक है ना, वो प्योर नहीं ना हुआ फिर नहीं हुआ। पर जो स्कूल वाला है उसमें थोड़ी बाउंडेशंस हैं, है ना। अब स्कूल की लाइफ हम बाद में मिस क्यों करते हैं, क्योंकि यार वो अलग लेवल का था, अब स्ट्रेस है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, पर मिस तो करते हैं ना स्कूल वाली। सेम एज कि रिलेशन भी हम वो पहले वाला ही रखते हैं कि यार वो प्योर था, जो भी बातें थी वही बातें थी। अब एक्सपेक्टेशंस हैं लड़कों की और लड़कियों की आपस में। ये सच है कि अगर लड़कियों के ऊपर घर वालों की तरफ से जोर डाला जाए तो बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, उनके लिए लड़ती नहीं है कि यार नहीं यार मेरे को इसी से शादी करवानी है। कई लड़ती हैं, आपने तो कितने केस सुने ही होंगे, कोई कुछ भी कर लेती हैं। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, बट हाँ मोस्टली ऐसा होता है कि यार पापा के बहुत करीब होती हैं। अगर एक लड़की है, उसे एक लड़के से प्यार है, लेकिन उसके पापा जो उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है वो करोड़पति है लड़का, तो 100% चांसेस है कि वो उस लड़के के साथ ही शादी कराएगी जिससे वो प्यार करती है। हाँ होता है, उसे करोड़ों रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार पता है क्या होता है, उनकी सोच ये होती है कि यार करोड़पति होगा, प्यार ना करता हुआ, बिजी रहता होगा, टाइम नहीं देगा, है ना। पर जिसके साथ टाइम बिताया उसे तो पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ना। तो वो उस लड़के को चूज़ इसलिए करेगी कि तू मना, हम दोनों इतना पैसा कमा लेंगे, हम दोनों मिलके कमा लेंगे। लड़की साथ दे तो लड़का कर जाता है कुछ ना कुछ। लड़की साथ देती है तो करता है लड़का, ये तो है। पर यार मेरे को ये है कि ये भी आपने सुना होगा, लड़का सही है तो लड़की नहीं सही, लड़की सही है तो लड़की। शादी के बाद भी थोड़ा हो जाता है ये, है ना, चीज़ें अपने पेरेंट्स से सुनी है हमने। पर पता नहीं क्या वजह है, भगवान जाने। बहुत ज़्यादा कर रही है लड़की, तब भी लड़का नहीं ध्यान दे रहा, तब भी लड़का छुप छुप के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। अब वो उसे सोचना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, लड़के अपनी पूरी लाइफ में कोई एक लड़की ऐसी होती है जिसे भूल नहीं पाते। हाँ, अगर उनकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है तो वो उससे तो बात करेंगे, लेकिन वो जिसे भूल नहीं पा रहे उससे भी बात करेंगे, फिर क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो लड़की वापस आ जाए, कहीं ना कहीं वो लड़की हमसे बात करे। ये गलत है। पता है क्या होता है, ठीक है वो लड़की भी अंडरस्टैंड कर लेगी कि अच्छा तेरी एक्स है, तुझे सच्चा प्यार था, है ना, बट वो कोई रीज़न था XYZ जिसके कारण आप नहीं मिल सके। तो अगर तो वो लड़की एग्री कर रही है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू अपने फ़ोन में कुछ भी उसका ऐसा रख रहा है मेमोरीज़ के रिगार्डिंग, है ना, तो ठीक है। बट अगर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है, बार बार उसे कोई दिक्कत हो रही है कि यार नहीं सही हो पा रहा, तब उसे छोड़ देना चाहिए। या तो किसी और के साथ हाई ना, फिर तो एक ही का है, एक ही का होके रहना है, तो कबीर सिंह बन जाओ ना, मत करो शादी। कबीर सिंह भी उन लड़कियों के लिए बना जाता है ना जो प्रीति जैसी हो। वही मैं कह रही हूँ, फिर उसको वो शायद, वही मैं कह रही हूँ, कोई घर वालों का रीज़न हो सकता है जैसे उसका था, तो आप उसी के होके रह जाओ। फिर आप दूसरों को क्यों चाह रहे हो, दूसरे की लाइफ दूसरे को क्यों हर्ट कर रहे हो, अगर आपको वो चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ वो घर के लिए चाहिए कि हाँ अच्छी लड़की मिल रही है, घर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे गलत हो जाता है। अगर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसे वो चिल्लाना पड़ रहा है, वो एक अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही है काम में, बट उसे स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ का, वहाँ पे रिलेशन गलत है, टॉक्सिक हो गया। वो रिलेशन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि लड़कियां 10-10 साल का रिलेशन से मूव ऑन कर जाती हैं और एक महीने के रिलेशन को लेकर होती रहती हैं। ये मैंने ज़्यादा नहीं सुना, आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया तो आपको ज़्यादा पता है। मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ। पर यस नहीं, मेरी फ्रेंड है, उसके केस में 10 साल का ही रिलेशन है उसका। वो कहते हैं ना, अब अगर हम अच्छे इंसान हैं, अगर हमारे दिल में है कि हम अगर गलत करेंगे तो हमारा गलत होगा आगे जाके, है ना, वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में निकलेगा गलत, है ना।
तब वो उस केस में नहीं करती। बट ये है कि हाँ वो छोटी छोटी बात पे कि उसे परफेक्शन चाहिए, पर नहीं मिलती यार। परफेक्शन किस में होती है? आप में है? किसी में भी नहीं लड़कियों में है परफेक्ट, क्या? कोई भी नहीं है अपनी हाँ। जगह। बस ये है कि कुछ चीज़ों के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है मुझे अगर आप ना रिलेशनशिप कोई भी आजकल का रिलेशन है मेच्योरिटी का वो लगता है कि शायद मेच्योरिटी नहीं है। अगर लड़की कुछ कर रही है आपके लिए कि चलो यार सेक्रीफाइस कर रही है किसी भी तरह का, बार बार आपको माफ़ कर रही है, आपने गलती की, आप फिर गिड़गिड़ाने आए हो तो उसको वो पिघल जाती है ना वैसे पिघल ही। जाती है। अब देखो, आपने पूछा था फादर वाला कि फादर अगर बोल दे कि नहीं करनी शादी, अब कोई भी लड़का है उसने चीट किया, गलत किया, उसके बाद वो रोने धोने आ गया, गिड़गिड़ाने लगे, वो लड़कियां पिघल गई ना। इमोशनल वो उनके सेंटिमेंट्स जो वो हर्ट होते हैं कि उनको बुरा भी लगता है यार मेरे कारण रो रहा है ना, शायद ये बहुत प्यार करता है, मैं नहीं खोना इन्हू, है ना। तो ऐसे फादर का भी होता है, जैसे वो लड़की के लिए पिघल रही है ना, ऐसे अपने फादर के लिए होते कि पापा मेरे लिए रो रहे हैं यार, नहीं रुलाना। और जो सही लड़का होगा ना वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करेगा। कई ऐसे रिलेशन हैं मेरे फ्रेंड्स के, मैंने देखे हैं, घर वालों के कारण खुद ही पीछे हो गए कि कोई बात नहीं, वो प्यार अमर है ना उनका। देखो एक रिलेशन होता है कि गलत करके ख़त्म हुआ है, लड़की ने गलत किया, लड़के ने गलत किया, वो नफ़रत रह रही है पूरे दिमाग में, कोई कुछ करने लग गया उसकी वजह से, है ना, नेगेटिव यानी अल्कोहल या कुछ भी ऐसी चीज़ें। बट अगर रीज़न है मदर फादर, आपके पेरेंट्स रीज़न हैं, तो वो रिलेशन आगे जाके बहुत वो रहता है कि यार उसने अपने घर का सोचा और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी कोई बहन होगी, लड़का सोचता है मेरी कोई बहन होगी, अगर वो भी मेरी फैमिली का ऐसे ही सोचती तो मुझे अच्छा लगता। तो वो ये चीज़ सोच के वो प्यार तो सारी उम्र करेगा ना, उसके आंखों में वो रिस्पेक्ट रहेगी। बट अगर कुछ गलत होके गया तो फिर वो नफ़रत आ जाती है कि यार नहीं इसने गलत किया था। लड़कियां झूठे आंसू भी रोती हैं जानबूझ के सच्ची बनने के लिए। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे चीट करा है तो बाद में उसके आगे रोना, अपनी सफाई कैसे किसने चीट किया? अगर एक लड़की ने किसी लड़के को चीट किया ठीक है, तो बाद में उसके आगे आके अपनी सफाई देना और रोना, मगरमच्छ के आंसू। नहीं रोना नहीं चाहिए। अगर गलत किया तो माफ़ी मांग सकते हो आप। नहीं, अगर कुछ लड़कियां रोती हैं, रो के दिखाती हैं, या कुछ लड़कियां अगर फ़ोन पे रोती हैं कि यार मैं बात नहीं कर पाई या बात नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, चाहे वो किसी लड़के की वजह से उस लड़के को छोड़ रही हैं, फिर भी रो के दिखाती हैं और उसके बाद आना चाहती हैं वापस आना चाहती हैं। वो तो आपने ही कहा ना कि अगर वो माफ़ी मांग रही है कोई भी लड़की, तो मैं दोबारा ज़रूर चांस दूंगा। आपने नहीं, बोला मैं चांस तो दूंगा, आप समझे नहीं। अगर एक लड़की किसी लड़के को पहले छोड़ रही है, फिर वापस आ रही है, फिर छोड़ रही है, फिर वापस आ रही है, और हर बार रो के और रीज़न है कोई और लड़का, रीज़न कोई और लड़का है, रो के आंसू दिखा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखाती वो है। बचपना कह सकते हैं, उसको इतनी समझ ही नहीं है वो कर क्या रही है। हर एक की लाइफ में होता है ये। लड़कियों को क्यों होता है कि हमें छोटे कपड़े पहनने से मत रोको, क्यों होता है? अब मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मैं नहीं पहन सकती। कुछ लड़कियां ना, मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़की से पूछा कि आपको अगर आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बोले कि आप छोटे कपड़े मत पहनो और बाहर मत जाओ, ऐसे छोटे कपड़े पहन के बाहर आप मत जाओ, मुझे बताओ छोटे कपड़े पहनना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के अलावा छोटे कपड़े पहन के और नाइट आउट कर रहे हो, रात को कहीं बाहर जा रहे हो, तो मेरी नज़र में वो सही नहीं है। उसके पेरेंट्स ओके हैं उसके साथ? अगर पेरेंट्स को है कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे की लाइफ है, ठीक है जैसे मर्जी जिए, तो बट हम यूथ हैं तो हमें पता है ना वहाँ क्या कुछ होता है, या कोई भी लड़का जैसे आपको पता है कि क्या किस नीयत से देख रहा है या कुछ भी। तो ये तो देखो यार, सेक्रीफाइस नाम दूंगी मैं इसको, कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो फिर आपकी ज़िद है कि वो सेक्रीफाइस करे ये वाला कि ठीक है तो पहन ले, इसमें सेक्रीफाइस वाला सीन आ जाता है। अगर प्यार है तो सेक्रीफाइस कर लेगी वो, क्योंकि आपका जो रीज़न है वो भी जेन्युइन होना चाहिए ना। आपका रीज़न अगर ये है कि ऑफिस में छोटे कपड़े पहन के जा रहे हो, या कॉलेज में दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो तो छोटे कपड़े पहन के जा रहे हो, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे पहनने चाहिए। कोई बर्थडे पार्टी है बात अलग है ना, कोई मैरिज फंक्शन है बात अलग है, लेकिन ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कुछ स्पेशल नहीं है, फिर भी छोटे कपड़े पहन के जाने। तो अब मैं अगर इस पे बोलूँगी हाँ तो सभी कहेंगे इसकी सोच वैसी, पर मुझे पर्सनली ज़्यादा नहीं पसंद। हम ना एक ये सोच सकते हैं, एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। अब जैसे आप बॉम्बे वाली साइड चले जाओ, वहाँ नहीं है इतना कुछ भी पहने, है ना, और वहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ मुझे ये लगता है ये ज़्यादा दिक्कत पंजाबियों में है,
उनको कम पसंद है ये चीज़ें। बट ये भी रीज़न है, मैंने देखा है अगर लड़की सूट पहन के जा रही है तो उनको कहेंगे बहन जी है। हाँ, अगर वो वैसे पहन के आ रही है फिर कहेंगे मॉडर्न है, ऐसी है, ये तो कुछ भी वर्ड गंदा सा ये है तो ना? लड़कों के ऊपर भी होता है ना। अगर एक लड़का किसी लड़की से बात नहीं कर रहा तो बहुत घमंडी लड़का है यार ये। अगर बात कर रहा है तो कितना फ्रैंक है यार, शायद हमारी बंदी के साथ भी ऐसी बात करेगा। अगर एक लड़का अपनी वाइफ के ऊपर रोक टोक नहीं कर रहा कि यार तू अच्छे कपड़े पहन के बाहर जा, ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जा, तो कहेंगे कितना नैरो माइंडेड इंसान है। और अगर अपनी वाइफ को लोगों की भेज रहा सुनने है की अगर बात। अपनी वाइफ को भेज भी रहा है कि जा यार तू ऐश कर, तो लोग कहेंगे यार वाइफ को खुले ही छोड़ा हुआ है, कल को इसको चीट कर देगी, कल को कोई घर में और इंसान को अपने बोल देगी कि तू भी आ जा। इसका मैं आंसर देती हूँ। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखो, लोगों का तो मत ही सोचो कि लोग ये कहते हैं कि उसने ये वाइफ को खुली छुट्टी दी हुई है तो ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों का मत सोचो, आपको आपस में पता है कि क्या है, वो कहाँ जा रही है, आपको फ़ोन करके बता रही है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, आपको पता है ना कहाँ जा रही है वो, तो बस ठीक है, लोगों से क्या लेना है। झूठ बोल के भी तो जाती लड़कियाँ। फिर वहाँ पे तो वो गलत हो गया ना। अगर एक लड़की कह रही है मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज रात को ऑफिस में रुकना है क्योंकि कोई सीरियस काम है, ऐसा होता है, आपको लगता इस है? वजह से कोई पहले भी वो 2-3 बार रुक चुकी है। कोई भी जैसे ना आपको हजम नहीं हो रही कोई बात, तो वो पीछे कोई कारण है। नेचर ही खुद मेरे ख्याल से बताती है। हाँ। अगर आपको शक हो रहा है आपके पार्टनर पे, अगर वो चीट करके गया है तो उसके 2 दिन पहले जो भी चीज़ें होनी है ना, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आपको 2 इशारे आ रहे थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब पर अगर आपने पॉजिटिव उसमें देखा, प्यार करते हो, आपने पॉजिटिव देखा, तो आप नेगेटिव देखोगे ही Negative नहीं। देखेंगे। वो तब दिमाग में क्लिक करेगा कि जब वो गलत हो गया, जब इतना खराब हो गया, तब होगा कि अच्छा यार उसने तब ये चीज़ की थी। डेजा वू जैसे टाइप होता है ना, हाँ। डू यू नो व्हाट इज डेजा वू? कि अगर जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ हाँ, तो ये चीज़ ना मैं पहले देख चुका हूँ, ये सपना मुझे आ चुका नहीं है। मैं ऐसा वो कुछ। चीज़ नहीं कह रही, वो हम्म। चीज़ नहीं कह रही हम्म, यार। पता क्या होता है, शायद पता नहीं आपने एक्सपीरियंस की वो चीज़, दिमाग से ना 2 चीज़ आ रही हैं, 2 आइडियाज़ आ रहे हैं कि यार या तो ये अपनी जगह सही है हाँ। या ये मुझ पे ना चीट कर रहा है या कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी चीज़ होती है, कारण ढूंढते हैं हम, कारण। बॉयज़ को लगता है कि एकदम से हाइपर हो जाती है, ये हो जाता है, नहीं। वो जैसे अब कोई भी चीट करके गया तो वो लड़कियां ना दोबारा से इनसिक्योर होगी, तो वो क्या करेंगी, बस एक कारण, उनको पता है लड़का ना झूठ, आप जानते हो लड़कों सिक्स के, सेंस होती है लड़कियों में। लड़का झूठ बोल के कहीं जा रहा है, किसी भी मार्केट में कहीं भी जा रहा है, बस लड़की को तब तक तसल्ली नहीं आएगी जब तक वो वीडियो कॉल पे देख ना ले कि अच्छा कहाँ पे है। अगर वो सही लड़की है, अगर उसे फ़र्क पड़ता है, उसकी बात कर रही हूँ कि, पर लड़के ने अंदर से तो कुछ भी दिखाया, गाड़ी में बैठा, उसने दिखा दिया मैं गाड़ी में बैठा हूँ, है ना, तो उसे लग गया अच्छा जहाँ मैंने मना किया था वहाँ नहीं गया। पर यहाँ पे लड़के ने उसके साथ धोखा कर लिया, पर लड़की को एक तसल्ली होगी, बट उसके माइंड में फिर भी है। और जब कुछ ख़राब हो 2 दिन बाद उसको पता चलता है कि ये उस लड़की से, कोई दूसरी लड़की से पता चलता है कि यार ये ऐसे किया था उसने, तब उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा यानी ये वही था, ये गाड़ी में बैठा हुआ था, ये बाहर निकल के नहीं आया, कोई वजह थी, मैंने इसको बोला था। तब उसके दिमाग में तब क्लिक होगी वो चीज़ कि यार इसने उस टाइम वो दूसरे के पास ही था, कुछ भी हो सकता है, दूसरे के पास या उसको मिलने गया होगा या कुछ भी। थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं ना ब्रेकअप्स, और ऐसा होता है ना कि थर्ड पर्सन के आने की वजह से हम खुद को थर्ड पर्सन समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद वो दोनों पहले हैं से और ही थे, हाँ हम बीच में आए। बिल्कुल वो दोनों ऑलरेडी थे, हम बीच में आए, या हमें एक पार्टनर उन दोनों में से लॉयल नहीं था, उसकी वजह से हमें लाया गया, ये भी हो सकता है। क्योंकि किसकी इतनी हिम्मत है, 2 जने अच्छा चल अगर रहे एक हैं, सच्चा प्यार है तो उसमें रिवेंज होना चाहिए। नहीं होता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, नहीं ले पाते आप बदले, बट वो भगवान लेता है ना। आप तो छोड़ आए, आप अच्छे इंसान हो, आपने कहा कि यार मैंने तो प्यार किया, मैंने उसको कभी गलत नहीं बोला और बोलना भी नहीं चाहिए, वो फिर भगवान अपने आप देखता है। और ये होता है, गलत किया तो गलत सामने आता है, सच में आता है, तब आपको तब रियलाइज़ होगा कि यार मैंने उसके साथ गलत किया था, होता है, तब हम माफ़ी मांगते हैं। वैसे आज की जो लड़कियां हैं, जो मॉडर्न जनरेशन है, उनको एक क्या मैसेज दोगे आप, लड़कियों को, लड़कों को, सबको, कि अपने पार्टनर के साथ लॉयल कैसे रहो, और ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले से शेयर कर लो। अगर आपको अपनी किसी एक्स की याद आ रही है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो अपने पार्टनर से शेयर कर लो। करना क्या मैसेज दोगे? मैंने ना एक और चीज़ देखी है कि
लड़कियों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब वो रोकनी चाहिए कि मतलब उनको ना कॉम्प्रोमाइज़ करना अगर आ गया ना तो वो सफल है, मेरा ये मानना है ना कि यार ठीक है, वो अगर अच्छा चल रहा है ना तो मुझे रहना है उसी के साथ, अच्छा रहना। तो ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि भागी जाओ, ये नहीं अच्छा, नेक्स्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अब मैंने कुछ चीज़ें देखी, बहुत अच्छा रिलेशन है किसी मेरी फ्रेंड्स का, बहुत अच्छा रिलेशन है, बट तब भी कोई सिली सी थिंग, कोई भी ऐसी बेकार सी बात पे उसे लगेगा नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़का नहीं अच्छा, मतलब इसने ऐसे किया। बट मैं जैसे उसकी फ्रेंड हूँ तो मुझे वो पूरा एरिया दिख रहा है, वाइड एंगल से मैं देख रही हूँ, जैसे कैमरे का होता है कि यार ये तो इतने में रो रही है, मैं वाइड एंगल देख रही हूँ कि और भी रिलेशन गलत होते हैं, और भी रिलेशन में ये चीज़ें भी नहीं होती, इन दोनों में तो ये चीज़ें हैं, तब भी ये ऐसे कर रही हैं। वही है ना, लड़कियों में वो भगदड़ रहती है कि मुझे बेस्ट मिल जाए, बेस्ट से बेस्ट चुनती है, बेस्ट से बेस्ट, हमेशा बेटर ऑप्शन में होती है। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का नहीं, बट मैं लॉयल लड़की का नहीं कहूँगी, हमेशा नहीं, लड़के भी आजकल क्या है ना, आपने देखा होगा कि रिश्ता करवाने जा रहे हैं या कुछ भी, उनकी वजह होगी कि लड़की जो है ना जॉब वाली ही चाहिए। वो मुझे लगता है डील होगी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आजकल महंगाई है ना, बच्चे होंगे तो ऐसे एक दोनों काम करते होंगे तो सही है, बट मुझे वो डील लगती है पर्सनली। तो कहते हैं कि घर वाली जॉब नहीं करे, हमारे साथ रहे, घर हाँ, वो जिनका सब सेट है, जिनका सब सेट है वो सोचते हैं। मैंने देखा अगर एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से भी है ना, फिर भी वो कहता है कि यार लड़की जॉब वाली नहीं चाहिए, घर पे रहे, मेरी मॉम का ध्यान रखे। क्योंकि लड़कों को क्या होता है ना कि लड़कों के पास सिर्फ मॉम डैड है, वो चाहते हैं कि जैसे हम अपने माँ बाप को प्यार करते ना, वैसे ही वो भी हमारे माँ बाप को प्यार करें। मैंने सुना था कि लड़कियाँ जब अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं तो बहुत प्यार करती हैं, बहुत खुल के बात करती हैं, लेकिन वो जब उसी लड़के के पेरेंट्स के पास होती है तो वो इतना खुल के बात नहीं करती। यार ये ना देखो, ये बड़ों की बात आ गई और ये शायद ना तालमेल की बात है, उधर से होगा तो इधर से भी होगा। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, लड़कियों की सोच क्या होती है कि यार मुझे बड़ा अच्छा रहना उनके साथ, होती यही है शादी से पहले ना, यही सोच रहती है। पर मेरे जैसे फ्रेंड्स की शादी हुई है तो बाद में कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो दोनों तरफ से होती हैं। अगर उधर से भी मिले, अब कोई कितना सहन करेगा ना, लड़के को बताएंगे, वो बेचारा बीच में पिस जाता है। ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, लड़की की बात नहीं सुनेगा तो लड़की को वो होगा, मम्मी की बात नहीं सुनेगा या पापा की। तो मुझे लगता है ये सब लड़के पे भी डिपेंड करता है कि उनको भी ये चीज़ कहे कि वो आपके बारे में बहुत सोचती है, वो लड़का बना के रखे कि वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी, आज वो आपके बारे में बड़ा सोचती है। तो लड़की को भी कहे कि आज मम्मी ने ना तेरी तारीफ़ की है, कुछ भी हो सकता है, ताकि उनमें प्यार बना रहे। तो लड़के पे भी डिपेंड होता है, ये नहीं कि अच्छा उनके सुन ली वैसे सुन लिया, नहीं, खुद देखो यार, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मम्मी का भी तो लाडला, उनको जेलस भी हो सकती है, यार उसके साथ ही रहता है या कुछ भी। यार मुझे लगता है आज की जनरेशन की लड़कियां ऐसे नहीं सोचती, उनको होता है कि बड़ी अच्छा रहना है, मैंने उनके साथ उनका ध्यान रखना है, बस सब पॉजिटिव चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। वो अगर घर में भी मम्मियों के साथ लड़कियों को पेरेंट्स को अलग कर देती हैं शादी के बाद लड़कियां, ऐसा नहीं है लड़के को कि यार मुझे तेरी मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना, तेरे पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना। हम दोनों ना एक कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, अलग सेपरेट हो जाते हैं मॉम डैड से, मैं भी अपने माँ बाप से अलग, तू भी अपने माँ बाप से अलग, एक किसी थर्ड जगह पे। मेरा भाई नहीं है, मैं अगर ये सोचूं कि अगर कोई मेरा भाई होता, अगर वो उसकी वाइफ होती तो वो अगर ऐसे बोलती कि हमें नहीं रहना है ना इनके साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ, तो मुझे कितना बुरा लगता। तो अगर हर लड़की ऐसे सोच ले कि यार वैसे ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें, है ना यार, आप बाद में आए हो, आपकी एंट्री बाद में हुई है, और वैसे भी अगर ये लड़की बोल रही है तो लड़का ये सुन पा रहा है, लड़के पे डिपेंड है ना, वो पहले ही लगाम कस के रखे कि भैया ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तेरे लिए भी हैं, वो तेरा भी करेंगे, तेरा भी करते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें अगर सभी दिमाग से सोचें, मैं ना कभी कभी ये लिखा भी था मैंने कुछ ऐसा, और सोचती भी हूँ कि ये जो सास और ससुर वर्ड है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था, ये मॉम डैडी होना चाहिए था, मॉम डैडी होना चाहिए। वैसे एक देखा जाए ना, डिवोर्स जो है ना वर्ड, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि हिंदुओं में डिवोर्स होता ही नहीं। डिवोर्स इंग्लिश का वर्ड है, तलाक मुस्लिम वर्ड है ना, उर्दू का वर्ड है वो। तो मतलब ये है कि शुरू से कभी कोई अलग होने का वर्ड बना ही नहीं है। ब्रेकअप तो होता ही नहीं है, खैर जो सच्चा प्यार करते हैं उनमें ब्रेकअप कभी नहीं होते, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं
टेंशन्स होती हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा चलते हैं ना, तो बीच में बहुत लोग उन्हें अलग करने आते हैं। बट ये डिवोर्स और ये तलाक होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक लड़का और एक लड़की का साथ रहना, शादी होना और साथ में मर जाना है, बस। इसके अलावा अलग होना तो है ही नहीं। नहीं, सही है ना? और हमारे यूथ के लिए कुछ मैसेज यही है बस, अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर लड़का नहीं सही और लड़की सही है तो वो लड़के को सुधार भी सकती है। अब ये लड़के पे डिपेंड करता है, उसने फिर भी पास्ट में ही रहना है। अगर लड़की आपकी फैमिली के बारे में इतना सोच रही है, अगर लड़की आपका इतना ध्यान रख रही है, तब भी अगर आप उस एक्स के पीछे लगे हुए हो, फिर लड़की कहाँ गलत है? कहीं पे भी नहीं। इसमें आपकी गलती है, या तो आप उसके साथ रिलेशन में ही ना हो कि यार मैं नहीं मूव ऑन हो पाऊँगा उस लड़की से, तो मुझे ऐसे ही रहना है, या फिर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लो, जो टिपिकल होती है कि ठीक है वाइफ आ गई घर में, नॉर्मल लाइफ। कहाँ है प्यार? उसमें प्यार नहीं है। तो थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए, मुझे लगता है। मैं इतनी एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, हम आज पॉडकास्ट ज़रूर कर रहे हैं इस पर, पर जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बातें थी जो शायद कई नहीं सोच पाते, और सोच पाते लड़के भी नहीं सोच पाते। आजकल हवा ही ऐसी चली हुई है, कह सकते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक जुड़ने के लिए। मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और मैं भी एक ही बात बोलूँगा यार, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लॉयल है ना, तो उसके लिए लॉयल रहो, क्योंकि बहुत कम केसेस ऐसे देखे हैं मैंने कि लव मैरिजेस सक्सेसफुल हुई हैं। आज के टाइम पे तो अरेंज मैरिज ही ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है, कंपैरिजन करें लव मैरिज से। तो आप क्या, अगर कोई लड़की आपके लिए लॉयल है तो आप उसके लिए लॉयल रहो, अगर कोई लड़का तुम्हारे लिए लॉयल है तो आप भी उसके लिए लॉयल रहो, क्योंकि एक इंसान जब लॉयल होता है ना अपने किसी पर्सन के लिए, तो वो अपने माँ बाप तक को भूल जाता है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी। एक और बात ऐड ऑन करती हूँ, जब ब्रेकअप्स होते हैं ना तो लड़के चीज़ें गिनाते हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। लड़कियाँ गिनाती हैं? नो, लड़के भी गिनाते हैं, मेरा इतना खर्चा हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, तो हिसाब भी मांगते हैं। और लड़कियां कई देती भी हैं, पैसे वापस करती हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी वो चीज़ हुई, आपने वो चीज़ एक अच्छे इमोशन से की, प्यार में की, हर कोई करता है। लड़की ने भी आपको सपोर्ट की होगी किसी ना किसी तरीके से, तो वो सुनाने वाली चीज़ अगर आ गई, वो तो फिर मुझे लगता है कुछ और ही लेवल का था। वो प्यार नहीं, वो डील थी। अगर आप कह रहे हो कि मैंने तेरे साथ इतना टाइम हुआ है, इतने पैसे लग गए, इतनी चीज़ें होगी, ये भी मैंने दिलाया था, वो भी मैंने दिलाया था, तो यार वो अपने अच्छे इमोशन से किया था। एक आपकी वो हैप्पीनेस वाली चीज़ें थी वहाँ पे। लड़की ने आपसे मांगा मुझे ये चाहिए, लड़की ने मांगा, आपने हेल्प की। यही चीज़ पता है क्या होता है, लड़के ना बहुत कुछ करते हैं लड़की के लिए, और एंड में जब वो गिनाते हैं तो लड़की पता क्या कहती है, यार मैंने कहा था मेरे लिए ये कर, यार मैंने कहा था तू मेरे को ये ड्रेस दिला के दे, या मैंने कहा था मेरे लिए कर। लड़के गिनाते इसीलिए क्योंकि ना कुछ लड़के ना फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, बट वो अपने जो स्ट्रांग होते हैं अगर वो गिना रहे उनकी सोच क्या होगी? गलत है, वो उनकी सोच ऐसी है, उनकी गलती है। लेकिन अगर एक फाइनेंशियली तौर से अगर लड़का वीक है और वो सुना रहा है ना कि यार देख मैंने तुझे पर्स दिलाया है, ये बहुत महंगा है, यार मैंने तुझे फ़ोन लेके दिया ना, मेरी अभी तक इसकी EMI चल रही है, मैं अभी तक इसकी EMI पे नहीं कर पाया, तो यार तुम समझो यार वो उसने कैसे आपको दिया। वो चाहता तो उस चीज़ में खुद का कुछ कर लेता। मैं ये कह रही हूँ, ये चीज़ें सुनाने वाली बात गलत है, ये चीज़ें सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन अपने मन में रख लो। अगर आप बोल रहे हो ना तो भी मत बोलो। कहना भी एक लिमिट तक ही इनफ ही होगा उसे कहना कि यार मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, बस क्या क्या किया वो तुझे खुद ही पता है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब ठीक है आपने, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर सही चल रहा था, कुछ लास्ट में सिचुएशन ख़राब हुई, अगर वो सही चल रहा है तो लड़की ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया होता है, लड़कों ने भी किया होगा, तो लड़की ने भी, वो गिनाती नहीं है, कुछ गिनाती होंगी, वो अलग केस है कि चलो लड़का इतना नहीं कर पा रहा, वो लड़की ज़्यादा रिच फैमिली से है कुछ भी, तो लड़की गिना रही है, वो अलग केस है। पर गिनाना, चाहे वो लड़की गिना रही है चाहे वो लड़का गिना रहा है, वो गलत ही है। गिनाना क्यों है? अब आपने इतनी बार मीटिंग की, वो रेस्टोरेंट में भी पूरा आप वो दिमाग में रखते थे कि अच्छा इतना बिल आया था, अच्छा इतना बिल आया था, ये भी लिख लेते हैं कि जब ब्रेकअप होगा तब इसको सारा हिसाब देना है। वो तो उनकी गलत चीज़ है ना, वो तो उनकी गलत थिंकिंग है। फिर आप बाद में कह रहे हो कि करवाने वाला तो भगवान है, जो भी है, तो फिर अब भगवान को देखने दो, करेगा वो उसके साथ गलत, आप क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। चलो थैंक यू वेरी मच।
और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए भाई जुड़े रहना, जल्द से जाओ, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब कर देना। मैम का भी चैनल है शिद्दत, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वो भी देखना। बहुत मेहनत करते हैं मैम अपने पॉडकास्ट के ऊपर, तो मेरे साथ ज़्यादातर पंजाबी जुड़े हैं, तो भाई पंजाबी पॉडकास्ट ही करते हैं मैम। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोज़ के लिए, जस्ट टू सब्सक्राइब। मिलते रहिए, देखते रहिए ऑफिशियल वंशी टॉक शो। थैंक यू वेरी मच।